यकीन कीजिए कोई ऐसी हाजत जिसको कर करके यानी कि आप अल्लाह से मांग मांग के थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। आप कहते हैं कि हमारी ये दुआ कबूल नहीं होती, हमारा ये मकसद पूरा नहीं हुआ। हमें कोई कह रहा है 5 साल से हम एक दुआ मांग रहे हैं, कोई कह रहा है हम 4 साल से ये दुआ मांग रहे हैं, किसी को मांगते अभी 1 महीना गुजरा है, किसी को 5 साल, किसी को 1 महीना, किसी को 6 माह, लेकिन वो हाजत आपकी पूरी नहीं हुई है और आप चाहते हैं वो हाजत आपकी पूरी हो जाए। तो आपके लिए ही आज का अमल मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ। यकीन कीजिए इस अमल को करने से आप उस हाजत को लाजमी हासिल कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो की सारी डिटेल आपसे शेयर की जाए, सारा आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि कौन सा अमल आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं, तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है बगैर स्किप किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात में आसानियां पैदा फरमाए, यानी आपकी तमाम मुश्किलात के लिए दुआ है कि वो अल्लाह ताला दूर कर दे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे, जो बे औलाद है तो अल्लाह ताला उनको नेक और सालिया औलाद से नवाज दे और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे, आमीन। जो रिश्तों के हवाले से परेशान है तो अल्लाह ताला उनके अच्छी जगह पर नसीब खोल दे, और जो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आपस में अल्लाह पाक उनके नसीब मिला दे, आमीन। व्यूअर्स, आप भी तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। तो व्यूअर्स, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल के लिए कि मेरे चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको खुशामदीद, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, सदका जारिया समझकर, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। व्यूअर्स, जब हम कोई भी वजीफ़ा या कोई भी अमल करते हैं तो उन्हें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करना चाहिए और फिर उसके वसीले से दुआ मांगनी चाहिए। तो ऐसा करने से लाजमी हमारी दुआएं जो है वो कबूल होती हैं, क्योंकि हम लोग बेबस हैं लेकिन हमारा रब बेबस नहीं है। अल्लाह से इस तरह से दुआ करें कि अल्लाह पाक, हम बेबस हैं लेकिन तू तो बेबस नहीं है, तो हमारी इस हाजत को कंप्लीट पूरा कर दे, हमारी इस हाजत को पूरा कर दे, हमारी इस हाजत को कबूल फरमा। इस तरह से आप अपने रब से दुआ मांगा करें, रो के गिड़गिड़ा के, कि अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल कर ले। बेशक वो मांगने को, आजिज़ी को पसंद करता है। तो मोहताज अल्लाह ताला के मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। तो आप जितना ज़्यादा अल्लाह से भिखारी बन के मांगेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपको अता करेगा, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। यकीन रख के मांगा करें, मायूस ना हुआ करें। तो आज का वजीफा कुरान पाक की एक बहुत ही मुजरिब सूरह मुज़म्मिल का अमल है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सूरह मुज़म्मिल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे बहुत ज़्यादा पढ़ा है और इस सूरह को रोज़ाना एक बार अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेने से हमारी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां चली जाती हैं। अगर हम फजर की नमाज के बाद इस सूरह को पढ़ने का मामूल बना ले, बहुत सारे लोग तो पढ़ते भी होंगे, कई लोगों को तो ये सूरह ज़ुबानी भी याद होगी। बहुत खुशनसीब है जिनको ये ज़ुबानी याद है, जिनके दिलों में ये सूरह महफूज है और वो जब चाहें इसकी तलावत जो है वो कर सकते हैं। बहुत मुजरिब सूरह है और जब इसको पढ़ के इसके वसीले से अपने रब से आप कुछ मांगते हैं तो वह हमें अल्लाह ताला ज़रूर देता है। सिर्फ हमारे मांगने का जो तरीका होता है वो ठीक नहीं होता, या फिर हमारे पढ़ने में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एराब की मिस्टेक हो जाती है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ की तरफ ख़ास तवज्जो दें कि आपके पढ़ने में कोई मिस्टेक ना हुई हो, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। तो व्यूअर्स, किस तरीके से वजीफ़ा करना है अब वो नोट कर लीजिए। रात के वक्त का ये अमल है, यानी इशा की नमाज के बाद, लेट नाइट या जल्दी, बस इशा की नमाज के बाद आप किसी टाइम भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त में जब खामोशी हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सबसे पहले आप बावज़ू हो जाएं
باوضو ہونے کے بعد آپ حاجت کے 2 نفل ادا کر لیں۔ 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے ادا کرنے کے بعد آپ نے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ یہ جو تعوذ ہے اس کو پڑھنا ہے تاکہ شیطان کے حملے سے ہم بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ لازمی رکاوٹ ڈالتا ہے عمل میں، کوئی بھی اللہ کے ذکر میں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں شیطان ہمارے دلوں میں آ کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے بچنے کے لیے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی 11 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کی آپ چاہے پوری تسبیح پڑھ لیں، چاہے 11 مرتبہ ہی استغفار پڑھ لیں، اور پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف جو ہے وہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور 21 مرتبہ 21 ٹائم درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں کہ آپ نے کس حاجت کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ مزمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے سورہ مزمل آپ نے پڑھنے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر آپ نے اس کو 21 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے 21 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ مزمل پڑھنی ہے، یعنی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا سجدے میں جا کے کریں، رو کے گڑ گڑا کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا مانگنی ہے یعنی کہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے اینڈ پہ بھی 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، یعنی وظیفے کی سورہ مزمل پڑھنے سے پہلے بھی 21 مرتبہ، اور سورہ مزمل 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس طرح سے ایک رات کا عمل جو ہے آپ کا پورا ہو جائے گا، اور 21 ڈیز 21 دن کا ہی یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ 21 دن بھی پورے نہیں ہونے پائیں گے، آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ صرف اور صرف کیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کو راضی ہی کرنا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آپ وہ ہم پر مہربان بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں اس کی قربت حاصل ہو جاتی ہے، ہمیں اپنے رب کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 21 دن بغیر ناغے کے کرنا ہے۔ جو لڑکیاں ہیں یا خواتین اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں وہ ایسے دنوں میں شروع کریں جو ان کے 21 دن کے بیچ میں کوشش کریں کہ ناغا نہ آئے، لیکن اگر ناغا آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد میں دن پورے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 21 دن آپ نے لگاتار یہ عمل ویسے تو کرنا ہے، لیکن اگر نہیں پورا ہو پائے تو پھر آپ اس عمل کو جو ہے بعد میں دن اپنے شمار کر کے تو پورا کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان 21 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو حاجت ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ آمین۔